सभी नागरिकों को नमस्कार करता हूं। आज उपभोक्ता संरक्षण समिति की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और कुछ जागरूक लोग मेरे साथ हैं। इस परिचर्चा का मुख्य लक्ष्य ये होगा कि प्रशासन शहरों की ओर, अभी विगत दिनों में प्रशासन ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों के बीच था, गांव में था, और अब प्रशासन शहर में दफ्तरों से, कार्यालयों से निकलकर हमारे घरों में, हमारे वार्डों में, हमारे बीच, हमारे समक्ष आके हमारी बहुत सारी समस्याओं को सोल्व करने का, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा। इस सारे कार्यक्रम की जानकारी पूरे शहर को, सभी नागरिकों को होनी जरूरी है। इस परिचर्चा का मुख्य लक्ष्य भी यही है, और हमें इस परिचर्चा में, इस कार्यक्रम के जो कमान हाथ में है, मुख्यतः एसडीएम साहब और भंवरलाल जी सोनी साहब जो एग्जीक्यूटिव हैं अपने नगर पालिका के, ये मौजूद हैं। और इस परिचर्चा में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे साथ इस परिचर्चा में जो है उनका मैं परिचय करवाऊँ। सर्वप्रथम रितु शर्मा है, जो उपभोक्ता संरक्षण समिति की सचिव तो हैं ही, शहर की जागरूक महिला। आपका लेखन अच्छा है, आपका चिंतन अच्छा है। एसकेएम पब्लिक स्कूल में आप प्राध्यापिका हैं, और बहुत सारी खूबियां हैं, और खास खूबी ये है कि शहर की समस्याओं का इनके पास अध्ययन, इनके पास उसका सॉल्यूशन और बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी देंगी। मेरे बराबर बैठे हैं श्री संजय आर्य, एडवोकेट हैं और नगर पालिका के विधि अधिकारी भी हैं, उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष भी हैं। इस शहर की समस्याओं से रूबरू हैं। इससे पहले जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे, वार्ड में जाके आपने लोगों की समस्याएं सुनी थी, और वो वीडियोग्राफी की जो रिकॉर्डिंग थी वो भी शहर के आप सब लोगों ने देखी है। मेरे बराबर विराजमान है एसडीएम श्री रतन सिंह जी लांबा, जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपके अच्छे कार्यों की वजह से, आपकी सूझबूझ और सहजता की वजह से, सरलता की वजह से, और लोगों के साथ लोगों की समस्याओं को सुलझाने की वजह से आप अच्छी तरह से, आपके व्यक्तित्व से परिचित हैं। बराबर बैठे हैं श्री भंवरलाल जी सोनी साहब, जो नगर पालिका के ईओ हैं। सही मायने में इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार रहेंगे, सही मायने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आप भी हमारे साथ हैं, बहुत सारी जानकारी आज हम इनसे प्राप्त करेंगे। बराबर बैठे हैं श्री राम स्वरूप जी साहिब साहब, जो जलदाय विभाग से हैं, और निश्चित तौर पर इस शहर में आपका व्यक्तिगत आपके प्रयासों से बहुत सारी समस्याएं दूर हुई हैं, और निश्चित रूप से आज भी बहुत सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा एसडीएम श्री रतन सिंह जी लांबा साहब से, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम की जो व्यू रचना है, वैसे तो पूरे राजस्थान में ये एक सा ही कार्यक्रम होगा, लेकिन शहर में इस तरह की सूचनाएं एक पर्चे के मार्फत बांटी गई है, जिसमें 24 कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं। वार्ड वाइज कार्यक्रम घोषित किया गया है। स्थान लगभग वही है, शायद मेरे ख्याल में जो चुनाव के लिए अपने सेंटर हुआ करते हैं। तो मैं सबसे पहले श्री लांबा जी से चाहूंगा कि प्रशासन को कभी गांवों की ओर या और कभी शहरों की ओर इस तरह से करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि एक निश्चित समय में गांव में और निश्चित समय में शहरों में, जबकि प्रशासन जो है वो 24 घंटे वर्किंग में रहता है। तो मेरा सीधा सा सवाल, जिज्ञासा ये है कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है राज को? किसी भी आदमी का जो कार्य होता है वो एक डिपार्टमेंट से न होकर कई डिपार्टमेंटों से संबंधित होता है, इसलिए उसको कई डिपार्टमेंटों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन चक्करों से लगाने से उसके समय की बर्बादी होती है, उसके धन की बर्बादी होती है। राज्य सरकार की ये इच्छा है कि किसी भी आदमी को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े, उसका धन की बर्बादी न हो, व्यर्थ में उसके समय की बर्बादी न हो। इसलिए हर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को
एक जगह एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है ताकि हर आदमी अपनी जो होने वाला काम है वो वहाँ तुरंत मौके पर ही करवा सके। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों में सामंजस्य बैठाने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए ऊपर से प्रशासनिक अधिकारी लगाया गया है। उसका ये दायित्व सौंपा गया है कि कोई भी यदि किसी के काम में कोई बाधा करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जा सके, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके ताकि लोगों के काम मौके पर ही निष्पादित हो सके। ख्याल तो बड़ा नेक है प्रशासन का, और जैसे एक ही खिड़की पर एक ही स्थान पर सभी विभाग इकट्ठे होना और जो भी कोई समस्या लेके आता है तो उसी वक्त वो सारा निस्तारण वहाँ हो जाए, तो आइडिया बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगा कि इसमें जो खास कार्यक्रम रहेंगे आने वाले 26 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, हम सब लोगों को पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, क्योंकि बहुत बार सरकारी कार्यक्रम जो है उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता इतने प्रचार के बावजूद जो रियली नीडी हो। तो इसके लिए ये प्रयास भी हमारा यही है कि लोगों तक बात पहुँचे, और थोड़ी सी आपसे गुजारिश मेरी ये रहेगी कि खास कौन से कार्यक्रम रहेंगे, ये थोड़ी सी जानकारी हमें। ये जो अभियान चलेगा इसकी जानकारी देने के लिए सबसे पहले हमने नगर पालिका के पार्षदों की एक मीटिंग मेरे कार्यालय में आयोजित की गई थी। उसमें पार्षदों के अलावा शहर के मुख्य गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया था, और उसका बाद में अखबारों में भी, मीडिया के माध्यम से भी उसको मीटिंग का वर्णन किया गया था। इसके बाद नगर पालिका में स्वयंसेवी संस्थाओं की मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में भी स्वयंसेवी संस्थाओं से एक प्रतिनिधि बुलाए गए थे और उनको इस अभियान के बारे में जो कार्य होने वाले हैं उनकी जानकारी दी गई थी, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को लेकर ईओ साहब माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए थे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी पूरे राजस्थान में स्वयंसेवी संस्थाओं की एक मीटिंग दी गई थी, तो उसमें इस अभियान में होने वाले कार्यों की जानकारी दी गई थी, और स्वयंसेवी संस्थाओं से ये उम्मीद भी की गई थी कि वो इस अभियान में अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक रुचि लें, ताकि जिन लोगों के पास पहुंचे जो किसी भी हालत में अभियान में आने की स्थिति में नहीं है, उनके पास पहुंचकर उनका ध्यान में लाएं और उनका कार्य करवाएं। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने भी 25 तारीख को पुनः स्वयंसेवी संस्थाओं की, यहाँ के पार्षदों की और गणमान्य व्यक्तियों की, जिसमें पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था, पुनः मीटिंग नगर पालिका सगरिया में रखी थी। उस मीटिंग में भी हमने इस अभियान में जो कार्य होने वाले हैं उन कार्यों की लोगों को जानकारी दी गई थी, और उनसे ये अपेक्षा की गई थी, उनसे निवेदन किया गया था, उनसे उम्मीद की गई थी कि आप अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में उस आदमी तक पहुंचो जिस तक हर कोई आदमी पहुंचता नहीं है, या उसको न तो अखबार से कोई पता चलता है, न मीडिया से पता चलता है, और न ही उसके यहाँ कोई आदमी जाता है। उस आदमी तक आप अप्रोच करो ताकि वो आदमी, वो गरीब आदमी इस अभियान में आकर इस अभियान का लाभ उठा सके। ठीक बात है। श्री, आप एक स्वयंसेवी संस्था के नाते इस शहर में पहचान रखते हैं अपनी। अभी एसडीएम साहब ने कहा कि इस कार्यक्रम के वातावरण निर्माण के लिए और सब लोगों तक बात पहुंचे, प्रशासन की मनसा पहुंचे, इस हेतु जो पीछे मीटिंग वगैरह हुई है उसमें भी शायद आपने प्रतिनिधित्व किया होगा। आप क्या भूमिका देखते हैं स्वयंसेवी संस्थाओं की इस कार्यक्रम में, या यूं कहिए कि प्रशासन जो कुछ कर रहा है, जो आशा कर रहा है, किस रूप में आप वो शिरकत करेंगे इसमें? स्वयंसेवी संगठनों की इस अभियान की सफलता के लिए अहम भूमिका है। प्रथम तो स्वयंसेवी संगठनों की यह भूमिका है कि प्रशासन के इस अभियान के जानकारी जो है वो आम जनता तक ले जाए। जैसा कि उपखंड अधिकारी महोदय ने कहा कि विशेष तौर पर उन लोगों के पास में जो कि मीडिया से भी दूर हैं, संस्थाएं उन लोगों के पास में इस अभियान की जानकारी को लेकर जाएं। दूसरा, उन व्यक्तियों को मार्गदर्शन भी प्रदान करें कि इसमें जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनसे वे किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के कार्य कर स्वयंसेवी संगठन इस अभियान की सफलता में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक बात। श्री साहिब जी, आप वैसे एक विभाग डील करते हैं। अभी प्रशासन ने एक कार्यक्रम रखा है, प्रशासन शहरों के संग। ऐसे में आपका विभाग क्या सोचता है, क्या लोगों की अपेक्षाएं
हैं, या यूं कहिए कि आपको कैसा लगा आपके विभाग को प्रशासनिक ये निर्णय है कि 26 से लेकर 28 तक सारा अमला, प्रशासनिक अमला जो है किसी मोहल्ले में, वार्ड में रहेगा? जी सर। मूलतः तो आप लोग जैसे बिजली है, पानी है, ये जो शहरों की समस्याएं हैं, तो उसमें आपका विभाग क्या सोचता है? जी सर, हमारे जो मुख्य समस्या है मतलब जनता की, उसमें पानी नहीं पहुंचना, पानी प्रेशर से नहीं पहुंचना, या कोई मीटर रीडर से संबंधित शिकायत है, या बिल अधिक आने की समस्या है, या घरेलू और वाणिज्यिक दरों में कोई किसी तरह की शिकायत है, या पाइपलाइन टूट फूट की शिकायत है, या पाइपलाइन बदलने की शिकायत है, और या कोई सरकारी हैंडपंप लगा है उसको मरम्मत करवाना है उसकी शिकायत है, या अन्य किसी प्रकार की शिकायत है, उनको विभाग द्वारा हल करने का ये कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया है। इसमें मौके पर जो समस्या हल होने वाली है उनको हल किया जाएगा। जो जैसे किसी मोहल्ले में पाइपलाइन की मांग है या अन्य कोई राज्य सरकार के स्तर पर जो समस्या हल होनी है उनको विभाग के नियम अनुसार उनको हल किया जाएगा। पूरा शहर जो है वो 26 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक की अवधि में आपकी नगरपालिका की तरफ देखेगा। चुने हुए जो लोग हैं वो अपनी भूमिका उनकी अलग है, सब कामों का एग्जीक्यूशन आपको करना है, जमीन पर आपको लागू करना है। तो ऐसे में आपने क्या तैयारी कर रखी है और लोगों की अपेक्षाएं कितनी पूरी करेंगे आप? हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। हमने पहले तो सारे वार्डों का सर्वे करवाया। पूरे शहर में हमने 8 टीमें गठित की है जी, जो शहर के अंदर छोटी मोटी जो भी समस्या है उनका चिन्हितकरण कर रजिस्टर में एंट्री की है। उसी हिसाब से हम जिस विभाग की समस्या है उन विभागों को पत्र लिख दिए, जैसे तार लूज है उनका कटाना या पोल वगैरह लगवाने हैं, उस संबंध में सारी कार्रवाई सर्वे कर रखा है पहले से, सर्वे। समस्याएं चिन्हित कर रखी है आपने? सर्वे कर रखा है जी। उसके अलावा हमने सारे प्रचार प्रसार करवाए हैं, क्या क्या कार्य करवा सकते हैं, समझौता समिति के माध्यम से क्या कार्य हो सकते हैं, वो सभी खांचा भूमि जो विवादित है उनको नोटिस जारी कर दिए। आगामी जो बैठक होगी समझौता समिति की उसमें सारे मामले निस्तारित कर दिए जाएंगे। ये समझौता समिति इन दिनों बड़ा चर्चा में है, इसका मकसद जो है इसका थोड़ा सा मेरे ख्याल में क्लियर हो जाए। समझौता समिति इसलिए गठित की गई, कोर्ट में केसेस ज़्यादा चल रहे हैं और समझौते के माध्यम से इन मामलों का निपटारा करके हल किया जाए, ताकि नगर पालिका को कोई आर्थिक बोझ नहीं हो और लोगों को साथ नाइंसाफी नहीं हो। संयोग से समझौता समिति के आप मेंबर बैठे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या कुछ कर पाएंगे, क्या लक्ष्य रखे हैं, या तयशुदा क्या आपको कि कितने केसेस आपको सौंपे गए हैं, किस नेचर के केसेस सौंपे गए हैं? राष्ट्रीय स्तर पर ही एक अभियान चल रहा है कि न्यायालयों में मुकदमों की संख्या को कम किया जाए। जो हमारा विभाग है नगर पालिका स्वायत्त शासन विभाग, उसकी भी इच्छा है कि स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित जो प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं उनका निपटारा इन समझौता समितियों के माध्यम से किया जाए, ताकि लोगों को भी लाभ मिल सके और जो न्यायालयों का मुकदमों का भार है वो भी कम हो सके, और नगर पालिका का जो व्यय है उसको भी, इन मुकदमों में जो खर्च होता है उसको कम किया जा सके। इसीलिए इन समझौता समितियों का गठन किया गया है। समझौता समितियों में कुछ विवादित विषय निर्धारित किए गए हैं जिनके माध्यम से समझौता समितियां प्रकरणों का निस्तारण करेंगी। जैसे भवन निर्माण के संबंध में जो कानूनी प्रावधान है, विनियम है और उपनियमों के अंतर्गत जो प्रकरण चल रहे हैं उनका निपटारा भी इन समझौता समितियों में किया जा सकता है। इसी तरह से जो भवन के अनाधिकृत उपयोग और उसके निर्माण संबंधी स्वीकृति के प्रकरण हैं उनका निपटारा भी इस समझौता समिति में किया जा सकता है। इसी तरह हमें जो रेखांकित किया गया है कि आवंटन से संबंधित समस्याएं हैं, नीलामी में जो विक्रय किए गए भूखंड हैं उनके किराए से संबंधित है, मूल्य से संबंधित मामले हैं, उनके टाइटल से संबंधित समस्याएं हैं और उनकी जो जुर्माने वगैरह हैं उनके वसूली से संबंधित समस्याएं हैं, उनका निपटारा इन समझौता समितियों में किया जाए। संग्रिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ सबसे अधिक जो विवाद हैं वह इस बात के लिए उभर कर आ रहे हैं कि जो खांचा भूमियां थी वो आवंटित की गई और उनके पट्टे जारी किए गए और उसके बाद में ऑडिट विभाग द्वारा उसके लिए अधिक रुपए की मांग लोगों से की गई है। इस बात को लेकर काफी विवाद है। तो आशा की जा रही है कि इन समझौता समितियों के माध्यम से
नगरपालिका और लोग जो पक्षकार हैं दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा झुककर दोनों का फायदा देखते हुए इस समझौता समिति के माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाएंगे। 70 क्योसेक आवंटित किए जा रहे हैं। क्योसेक गुमटी भी कहते हैं इसे। उसके स्थल चयन का क्षेत्र चयन कर लिया गया है। बाकी शहर में और कहाँ उनको आवंटित किया जा सकता है वो भी जारी है। इसके अलावा इस साल का जो 70 का लक्ष्य है, गत वर्ष का भी लक्ष्य इसमें शामिल किया जाएगा। इससे अधिक भी अगर कोई स्थान मिले तो वो भी आवंटित की जाएगी। कि गुमटी का अभिप्राय क्या है? क्या उसमें नगरपालिका कोई जगह उपलब्ध करवाएगी या कोई दुकान बना कर देगी? नहीं, प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर तैयार आता है आवास विकास लिमिटेड, वो यहाँ आके फिट कर देते हैं। यहाँ असेंबल कर देंगे असेंबल कर देंगे। अगर उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो दिक्कत नहीं होगी। उसका आकार क्या होगा? 6x6 का आकार। 6x6। और उसके आवंटन के लिए पात्रताएं बेरोजगार व्यक्ति हो जिसकी 3000 से कम आय हो मासिक। इसके अलावा यहाँ नगरीय शहर का निवासी हो, राशन कार्ड जैसे कॉपी दस्तावेज। ये जो बीपीएल परिवारों का चयन था, बीपीएल वालों को देंगे क्या ये? नहीं, तो केवल बेरोजगारों को? बेरोजगार जो भी है गरीब। ऐसा तो नहीं होगा जैसे बीपीएल में बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि बीपीएल में बहुत सारे मुर्गों के मालिक हैं, वो बीपीएल की श्रेणी में आ गए, इस तरह की बात तो नहीं होगी इसमें? ऐसा कोई प्रोसेस लॉटरी सिस्टम से अलॉट की जाएगी। बेरोजगारों की सूची बना के लॉटरी से? कोई ये तो नहीं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या कोई किसी पर विशेष कृपा दृष्टि या ऐसा कुछ नहीं होगा। फार्मों की छंटनी होगी जी। जो इसमें आवेदक सही है उन्हीं को दी है। निवेदन पे संगरिया शहर के आम नागरिकों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? आप कोई उनसे अपील कि किस तरह से वो इस प्रोग्राम में शिरकत करें? मैं समस्त संगरिया वासियों को बस ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया हुआ जो ये प्रोग्राम है प्रशासन शहरों के संग, इसमें अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में आएँ, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है आम जनता के लिए कि वे अपनी समस्याओं का, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढें यहाँ पर। क्या जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया था कि यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठेंगे, तो ये कितना अच्छा मौका है जिसका हम आम जनता जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकती है। तो उपभोक्ता संरक्षण समिति के रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं ये कहना चाहूँगी आम उपभोक्ता कि आप जरूर इसमें आके और अपनी प्रॉब्लम्स और का सल्यूशन ढूंढें और अपनी जो भी कोई मुश्किल हैं या कोई संबंधित कार्यालय से या डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है तो वो भी जरूर आके बताएं। धन्यवाद मैडम। आर्य जी, आप स्वयंसेवी संस्था के अपने साथियों के लिए संबोधन करें कि वो ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में शिरकत करें। मेरा सभी जो स्वयंसेवी संगठन है उनसे निवेदन रहेगा कि वे आम जनता के बीच में जाकर इस प्रशासन शहरों के संग अभियान की जानकारी दें और जो साझी समस्याएं हैं जिसके लिए व्यक्ति स्वयं लड़ना नहीं चाहता, उन साझी समस्याओं को स्वयं प्रशासन के समक्ष लेके जाएं और उनके निराकरण का प्रयास करें। धन्यवाद जी। शाहिद साहब, वैसे तो आप एक विभाग से बिलोंग करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरा शहर आपको जानता है, इसी शहर के आप हैं और शहर को बहुत अपेक्षाएं हैं यहाँ के सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? संगरिया शहर के नागरिक जो हैं वो आप पर विश्वास करते हैं, आपके कार्यों में विश्वास व्यक्त करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं जलदाय विभाग से हूँ, परंतु मेरे शहर वासियों से, मित्रों से और बुजुर्गों से निवेदन है कि वो सभी तरह की समस्याएं इन कैंपों में लाएं जिनका मौके पर निराकरण हो सके, और मेरी जनता से यही अपील है। धन्यवाद। सोनी जी, फिर शहर की नजरें जो हैं वो हर वक्त आपकी तरफ रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से गांव की पंचायत, वहाँ के सरपंच और वहाँ के ग्राम सेवक, उसी हिसाब से अपन देखें यहाँ तो आप इस शहर की सबसे बड़ी जो संस्था है हमारी नगर पालिका, उसके सेवक, ग्राम सेवक के हिसाब से शहर सेवक है आप। तो ऐसी स्थिति में आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? संगरिया शहर के लोगों को किस तरह से आप विश्वास में लेना चाहेंगे? तो मेरा निवेदन है कि आप सीधे शहर के लोगों से मुखातिब होकर बात करें।
मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि कैंप में कृपया धैर्य बना के रखें। जो भी समस्या कैंप में आएगी उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी और धैर्य रखें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद जी। और इस परिचर्चा के अंत में मैं एसडीएम श्री रतन सिंह जी लांबा से निवेदन करूंगा, क्योंकि इस सारे कार्यक्रम के आप कमांडर हैं, कमान अधिकारी हैं, सारे कार्यों का नियोजन और मैनेज करना जो है वो आप पर निर्भर है। इस नाते आप इस शहर से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, जो चुने हुए जो वार्ड मेंबर्स हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ आने वाले जो 26 से लेकर 28 तक के दिन है, वो उसमें क्या आपकी उम्मीदें रहेंगी, क्या अपेक्षाएं रहेंगी लोगों से, इस संबंध में आप शहर को थोड़ी और जानकारी इस रूप में दें। समस्त शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि उनके वार्ड में जब भी जिस जगह कैंप लगे उस कैंप में वो अपने वार्ड की, अपने मोहल्ले की समस्याएं लेकर उपस्थित हुए।